नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर के सिविल की उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में बीटेक कर रहे स्टूडेंट्स का भी, जिनको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में प्रॉप्ड कैंटिलीवर समझनी है। तो ये आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर का है, जिसमें हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन ये 2018 के डिप्लोमा के पेपर में आया था, जिसमें 10 मीटर लंबी ये एक कैंटिलीवर बीम है, जिसमें फ्री एंड से 3 मीटर पर एक प्रॉप लगाई। प्रॉप मतलब टेक, जिस पे बीम टिकी है। ये टेक या प्रॉप क्यों लगाते हैं? ताकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होते हैं बीम्स के अंदर, जो कैंटिलीवर बीम है, उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए प्रॉप लगाई जाती है। हमें इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो SFD BMD बनेगा तब जब हम पहले प्रॉप रिएक्शन निकालेंगे। अब प्रॉप रिएक्शन मैंने निकाली है, आंसर आया 29.607 किलो न्यूटन। ये कैसा आया पहले इसको समझना जरूरी, क्योंकि ये निकालने के बाद ही हम इसका डायग्राम बना पाएंगे। कौन सा? शीयर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। तो हमने क्या है कि मोमेंट एरिया मेथड लगाना है, और इसमें जितने भी लोड आपको नज़र आ रहा है उन सब के लिए बनाएंगे कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जो आपको दिख रहा है। ये कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस पॉइंट लोड के लिए है। इस पॉइंट लोड के कारण बी पर कितना मोमेंट होगा? 0। 10 इंटू 0 0 होता है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे बी से, वैसे वैसे इसका मोमेंट बढ़ता जाएगा। और जब ए पे आएंगे तो इसकी जो दूरी है ए से इस बल की, वो कितनी है? 7 और 3 10 मीटर। तो ए पर इसका मोमेंट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 यानी कि 100। ये मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा है, कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर 10 किलो न्यूटन। एम एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए नोटेशंस हैं। अगर किसी सेक्शन की राइट में क्लॉकवाइज मोमेंट है अथवा लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, उसको हम प्लस कहेंगे, और उसका उल्टा। अगर राइट में एंटी क्लॉकवाइज है और लेफ्ट में क्लॉकवाइज है, उसको माइनस कहेंगे। देखिए ध्यान से, क्लॉक और एंटी क्लॉक को समझें। आसान तरीका बताऊँ, ये चाहे राइट में क्लॉक है और लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो किधर है? डाउनवर्ड से। देखिए नीचे लग रहा है ना, नीचे आ रहा है, और ये फोर्स किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो समझने के हिसाब से कर सकते हैं, टेक्निकली हम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन समझने के हिसाब से, याद करने के हिसाब से, अगर बल या फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर फोर्स ऊपर लग रहा है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, तो हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है। समझने के लिए हो, वैसे तो मैंने बताया, मैंने उसको क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज नोटेशन जो उसके होते हैं। ये चूंकि फोर्स नीचे लग रहा है ना, इसलिए 10 इंटू 10 प्लस का ये हो गया 10 इंटू 10 100। ये देखिए मैंने यहाँ 100 मार्क कर दिया और इसको इससे मिला दिया स्ट्रेट लाइन से, ये ट्रायंगल बन गया। अच्छा, हमें यहाँ पर जहाँ ये प्रॉप लगी है, यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा ये मोमेंट। कैसे निकलेगा? 10 इंटू 3 30। ये देखो लिख दिया मैंने 30 यहाँ पे। अब देखिए इसका, ये आप देख रहे हैं यूडीएल, पूरा यूडीएल लगा हुआ है। तो ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा? ए के ऊपर पर मीटर कितना है? 2। लंबाई कितनी है? 10। तो क्या हो गया? 2 इंटू 10। देखिएगा 2 इंटू 10। और ये यूडीएल का सेंटर कहाँ आएगा? बीचों बीच में। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 इंटू 10 तो हो गया यूडीएल का पूरा मान, इंटू 5 हो गई उसकी दूरी सी जी की। कितना आ गया? ये भी 100 आ गया। 100 किलो न्यूटन मीटर एम एक्स आ गया। कहाँ पे आएगा मोमेंट मैक्सिमम? ये भी ए पर होगा। ये जो यूडीएल आप देख रहे हैं, इस यूडीएल के कारण जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो यहाँ पे होगा ए पर, और ये भी 100 होगा। ये देखिए मैंने यहाँ 100 मार्क कर रखा है। लेकिन ये चूंकि यूडीएल है, तो यहाँ इसका जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा, यानी ये कर्व है। देखिए ये कर्व दिख रहा है आपको इस तरह से, और यहाँ पर भी हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मुझे यहाँ निकालना पड़ता है, मान लीजिए इस पर ये लोड कितना है पर मीटर? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो कितना हो जाएगा मोमेंट? 2 पर मीटर, 2 है ना, 2। दूरी कितनी? 3। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। 6 कहाँ लग रहा है? सेंटर में। इसका दूरी कितनी हो जाएगी? 3 की आधी 1.5, तो 6 इंटू 1.5। ये देखिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 2 इंटू 3 और इंटू 3/2।
दो दो कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। वैसे भी 6 इंटू डेढ़ 9 ही होता है। तो ये हो गया 9 किलो न्यूटन मीटर। अब देखिए ये जो मैंने बनाया कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बनाया मैंने इस प्रॉप रिएक्शन के कारण। ये ऊपर की ओर है ना, राइट में ऊपर, यानी कि राइट में मोमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसको हम कहेंगे माइनस। वैसे भी ऊपर लगता है तो मोमेंट माइनस में लेते हैं ना। कितना मोमेंट होगा, देखिए यहाँ पे मोमेंट इस पी का सी के ऊपर तो जीरो ही होगा, और जो जो डिस्टेंस बढ़ेगी मोमेंट बढ़ेगा। यहाँ आते थे मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पी इंटू 7, यानी कि 7 इंटू पी, लेकिन माइनस में। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर पी एम एक्स इक्वल टू माइनस पी इंटू 7, यानी कि -7 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने नीचे मार कर दिया, माइनस है ना, नीचे मार कर दिया। प्लस थे ना ऊपर, ये बेस लाइन है, ये आधा रेखा है, ये भी आधा रेखा है, और ये भी आधा रेखा। इसमें नीचे है, बाकी दोनों में ऊपर था। ये मुझे आशा है कि आपको जो 3 डायग्राम मैंने बनाए, इसे जिसे कहते हैं कंपोनेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ तो खैर लोड कम थे, कई बार लोड ज़्यादा होता है। जितने लोड होंगे उतने ही ये डायग्राम बनेंगे। अब हम लगाएंगे मोर्स थ्योरम। ये जो मोर के जो थ्योरम्स है, 2 एरिया एंड मोमेंट थ्योरम, उसमें से जो मोमेंट थ्योरम यहाँ काम आएगी। कारण क्या है कि जहाँ पे प्रॉब लगी है वहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो होता है, और ये जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो है, यहाँ भी डिफ्लेक्शन जीरो है। तो इसका सिंपल सा एक नियम ये है जो आपको याद रखना है, जो बहुत काम का है। ये चीज़ आप ध्यान रखें, प्रॉब कैंटिलीवर सवाल जब करते हैं और आपको प्रॉब रिएक्शन निकालनी होती है, तो बस यही आपको करना है। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ए एक्स बार अपॉन ई आई, ये लिखना है आपको, ए इंटू एक्स बार अपॉन ई आई बिटवीन ए एंड सी अबाउट सी। बिटवीन ए एंड सी क्यों लिखा हमने, ये बता रहा हूँ आपको। देखो फिक्स्ड एंड जो होता है ना, उसको कोई नाम आपने दिया होगा, मैंने इसमें नाम ए दिया है, और प्रॉब लगी है वहाँ नाम मैंने सी दिया है। तो फिक्स्ड एंड और प्रॉब के बीच में ही लिया जाता है एरिया। तो लिखा मैंने बिटवीन ए एंड सी, लिखा ना यहाँ पे बिटवीन ए एंड सी। और मोमेंट हमेशा जहाँ प्रॉब लगी वहीं लेंगे, यानी कि सी पर ही लेंगे। तो अबाउट सी कर दिया मैंने। अच्छा, इसको रटे नहीं। कई बार मान लीजिए आपने इसको ए कहा, मान लो आपने इसको बी कहा होता, तो मैं क्या करता, मैं कहता ए एक्स बार अपॉन ई आई बिटवीन ए एंड बी अबाउट बी। यानी फिक्स्ड एंड और प्रॉब के बीच में जो एरिया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वो लेना है, और मोमेंट जो लेना है वही लेना जहाँ प्रॉब लगी है। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रॉब अगर सी पे लगी है तो मोमेंट सी पे लेना है, प्रॉब बी पे लगी है मोमेंट बी पे लेना है। जहाँ प्रॉब लगी है वहीं पे मोमेंट लेना है। इस बात को गांठ मार दें आप। तो ये मैंने यहाँ लिखा है ए एक्स बार अपॉन ई आई बिटवीन ए एंड सी अबाउट सी बराबर 0। ये मोमेंट थ्योरम है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि सी पर डिफ्लेक्शन 0 है, ए पर डिफ्लेक्शन 0 है, और इसलिए मोमेंट थ्योरम से बात मैंने यहाँ लिखी है। अब इसको समझो ये कैसे आया। ये सारी जो कैलकुलेशन आपको समझानी पड़ेगी। ये समझाने के बाद में सवाल में कुछ भी नहीं है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ए और सी के बीच में हमारे पास में 3 फिगर हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और हमें इन तीनों में ए एक्स बार निकालना है। अब जैसे इसकी बात करते हैं पहले वाले की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। मुझे यहाँ से देखो, बात कही थी ना से ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये एक तरह का बना है समलंब चतुर्भुज ये वाला। अब हम अगर इसका एरिया निकालना चाहें इस ट्रेपेजियम का, तो कैसे निकालेंगे। बड़ा जो त्रिभुज है, बड़ा ट्रायंगल, इसमें से छोटा वाला घटा देंगे, ये बच जाएगा। ऐसे ही जब निकालेंगे ए एक्स बार, तो ए एक्स बार लेंगे बड़े वाले के लिए, बड़े ट्रायंगल के लिए, फिर ए एक्स बार लेंगे छोटे ट्रायंगल के लिए, और आपस में घटा देंगे, तो ए एक्स बार आ जाएगा बचे हुए के लिए। अब देखिए कैसे निकालें, ये बताइए। ये जो बड़ा ट्रायंगल है फुल, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 100, ये 100 है ना ये। हाँ देखिएगा एक एक स्टेप, 1/2 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। अब इंटू करेंगे दूरी,
अब दूरी का मतलब ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का, आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, और जिसकी सीजी होती है वो आधार से h/3 पर होती है। अगर इसको आधार माने तो यहाँ से h/3 यानी यहाँ से 10/3 मीटर होगी, 10 है ना ये, पर हमें दूरी तो यहाँ से निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से दूरी कितनी होगी, 2/3। किसकी 2/3, 10 की। तो 2/3 इंटू 10 हो गया, लेकिन वो तो यहाँ से होगी, हमें यहाँ से निकालनी है। देखा ना, अबाउट सी मोमेंट लेना अपन को, हमें मोमेंट अबाउट सी लेना है। तो हम क्या करेंगे दूरी निकालने के लिए, पहले तो यहाँ से लेंगे पूरी, इसका 2/3, किसका, 10 का। तो 2/3 इंटू 10 जो भी आएगा उसमें से ये 3 मीटर कम कर देंगे, क्योंकि मोमेंट हमें यहाँ लेना है तो दूरी यहीं से नापनी है। ये काम मैंने यहाँ किया, देखिएगा 2/3 इंटू 10 किया मैंने, 10 का 2/3 हो गया, और उसमें से 3 घटाया। ओके, लेकिन अभी तो ये इस बड़े ट्रायंगल का हुआ है, इसमें से छोटा घटाना पड़ेगा ना, तभी तो ये बचेगा ए से लेके सी तक का। अब छोटे का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1/2 इंटू बेस कितना है इसका, 3, और हाइट कितनी है इसकी, 30। देखो 30 लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, देखिए माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। अब जो ये ट्राइंगल है इसका जो एरिया है, इसकी सीजी यहाँ गई होगी। ट्राइंगल की सीजी कहाँ होती है, बेस से h/3, ये इसका बेस है तो यहाँ से 1/3 होगा। 1/3 किसका, 3 का। लेकिन एक बात ध्यान देना, वो जो बड़ा ट्राइंगल था उसकी सीजी जब मैं निकाली यहाँ से तो लेफ्ट में ली थी, और इसकी सीजी आ रही है इसके राइट में आ रही है, और हमने उसको प्लस कहा था डिस्टेंस को। मैंने बड़े ट्रायंगल की जो सीजी ली, देखिए मैंने ये लिखा ना, देखिए ये प्लस ही दिखेगा आपको, 2/3 10 का मैंने 3 किया था। अगर आप 10/2 और 10 इंटू 2 20/3 करें, 3 घटाएं तो ये चीज़ प्लस में आएगी, यानी ये डिस्टेंस को मैंने प्लस में कहा था। मैंने इससे दूरी जो इधर आई थी इसको प्लस में कहा था। अब मैं ये दूरी जो होगी इस छोटे ट्रायंगल की उसको माइनस कहूँगा, और कितनी होगी, 1/3 किसकी, 3 की। तो माइनस क्यों, क्योंकि वो इससे इधर की ओर है, और कितनी, 1/3 ऑफ 3। देखिएगा मैंने लिखा ना यहाँ पे डिस्टेंस माइनस और 3/3। ये अभी हमने जो किया ये वाला काम, ये तो अभी केवल इसके लिए किया है। अब हम करेंगे इसके लिए। तो ये पैराबोलिक शेप है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ये जो पूरा है ना यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से इतना, इसमें से ये वाला घटाएंगे तो ये बचेगा। हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें ए से लेके सी तक की बात करनी है। तो हम ए से लेके बी तक में से बी से लेके सी तक घटाएंगे तो ए से सी तक आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ये जो पूरा फिगर है, पूरा जो मैं हाथ से बता रहा हूँ, इसका निकालेंगे। ये जो शेप है इसका एरिया होता है BH/3। ये आप मेरे जो पुराने कुछ वीडियो देखिए, मैं बता दूँ आपको। अगर इस प्रकार का कोई शेप बनती है, अगर ये B है, ये H है, तो ये जो एरिया होगा ना, एरिया ये हो जाएगा B इंटू H/3। ये फॉर्मूला होता है BH/3। और इस एरिया की सीधी यहाँ कहीं होती है, यहाँ पे कहीं, और ये जो दूरी होती है ये वाली, इसको हम कहेंगे, अगर ये दूरी B है तो ये B/4 होगी, और इधर से कितनी बच जाएगी, ये 3B/4। यानी ये बेस है और ये हाइट है, हाइट इसकी B है मान लीजिए, तो B की 1/4 इधर से और 3/4 उधर से ये होती है। तो हम पहले जो पूरा बना ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, इसका निकाल। बेस कितना है इसका, 10, हाइट कितनी है, 100, एरिया कितना होगा, BH/3, यानी कि 10 इंटू 100/3। ये देखिएगा 10 इंटू 100/3। अब गुणा करेंगे किससे, दूरी से। ये जो एरिया है पूरा वाला, इसकी सीधी यहाँ कहीं होगी, यहाँ से कितनी होती है, अभी बताया मैंने आपको, H/4। वहाँ से कितनी होगी, 3H/4। H कितना है, 10, तो 3 इंटू 10/4, 3/4 यहाँ से। लेकिन वो दूरी तो यहाँ से होगी, हमको तो यहाँ से निकालनी है, तो उसमें से 3 कम कर देंगे। देखिएगा वही काम मैंने यहाँ किया है, 3/4 लिया, 3/4 किसका, 10 का, और उसमें से 3 घटा दिया।
लेकिन अभी तो मैंने जो एरिया इंटू डिस्टेंस की है ना, ये इस बड़े वाले के लिए की है। हमें ये छोटा वाला जो है घटाना होगा, तभी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। क्योंकि मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि हमें जो है सारा बिटवीन ए एंड सी करना है और अबाउट सी करना है, यानी एरिया लेना है ए और सी के बीच के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, और मोमेंट लेना है सी के अबाउट। और ये जो फिगर दिख रही है हमने पूरे 20 ए तक बना रखे हैं, तो इसमें भी आपको ये वाला कम करना पड़ेगा। ये बी कितना है 3, एच कितना है मैं पहले बता चुका था, ये 9, बी एच बाई 3 यानी कि 3 इंटू 9/3। ये देखिएगा मैंने माइनस किया ना यहाँ पे, 3 इंटू 9/3। अब इंटू दूरी, अब देखिए वही जैसे मैंने यहाँ किया था वैसे इसमें कर रहा हूँ। ये जो पूरा एरिया था उसकी सीधी यहाँ गई थी, तो दूरी मैंने यूँ नापी थी, ये दूरी प्लस में थी, और इसकी सीधी यहाँ आएगी और वो दूरी इधर होगी तो माइनस में आएगी। कितनी, देखिए बेस है, और बेस से कितना होता है h/4, h कितना है 3, तो 3/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ h। और वो चूँकि इधर है ना इसके, तो माइनस में आएगी, तो -3/4 हो जाएगी। ये देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ पे -3/4। हर चीज़ को, हर ये जो वैल्यू मैंने लिखी इसको मैंने एकदम से क्लियर किया हर चीज़ को। अभी तो ये 2 ही हुए हैं, अभी तो हमने ये 2 ही किए हैं, अब तीसरा और करना पड़ेगा अपन को। ये माइनस में है, इसमें क्या है, ये बिटवीन, देखिए बात करते हैं ना बिटवीन ए एंड सी, अबाउट सी, तो इस बार ए और सी के बीच में ही डायग्राम बना है, इधर आगे बना ही नहीं है, तो हमें यहाँ करना है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 7, हाइट कितनी है 7, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस में आएगा। देखिए ये मैंने माइनस किया है यहाँ पे तीसरा वाला, 1/2 इंटू 7 इंटू 7 भी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार 7, ऊंचाई 7 भी, त्रिभुज का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 7 इंटू 7 भी। ठीक है, अब दूरी लेंगे इधर से, इस पॉइंट से, जो हमें मोमेंट लेना है ना सी के अबाउट, यहाँ से लेंगे। अब ये बेस है, यहाँ से कितना होता है 1/3, यहाँ से कितना होगा 2/3, किसका 2/3 7 का, तो इंटू 2/3 ऑफ 7, देखिए इंटू 2/3 ऑफ 7। अब कुछ नहीं, अब तक सारा इनको मैंने सॉल्व किया है, बस एक एक चीज़ को हल किया है। और सॉल्व करने में तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब सॉल्व करेंगे तो ये, अच्छा ये ए आई है, अगर इसका पक्षांतर करेंगे तो ए आई उधर ले जाएंगे ना, 0 इंटू ए आई 0 हो जाएगा। और बाकी जो इसको सॉल्व किया मैंने, तो आप पाएंगे कि ये 500 इंटू 11/3, आप नोट कर लें इनको, प्लस 45 प्लस 1500 प्लस 27/4 माइनस 343 p/3। ये सारी वही चीज़ें जो आपको इतने बार बार मैं कह चुका हूँ। इनको आप जब तक खुद हल नहीं करेंगे अपने हाथ से, अपने खुद सॉल्व नहीं करेंगे, खुद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो ये रिजल्ट जो फाइनल ये आ रहा है कि 343 p/3 बराबर ये 22,000 प्लस 540 प्लस 18,000 प्लस 81/12 आ रहा है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 343 p/3, ये 343 p/3, और इसको हल करेंगे ना तो 40,621/12 आएगा। और जब पी निकालेंगे तो 40,621/12 इंटू 3/343, पक्षांतरण करेंगे ना, तो ये सॉल्व किया तो 29.607 आ गया। कितना आ गया 29.607 किलो न्यूटन। अब हम आर ए निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। कैसे निकलेगी रिएक्शन, ये देखो भाई, कुल भार कितना है 10, ये, और ये कितना है 2 पर मीटर है, दूरी कितनी है 10, 2 इंटू 10 20, 20 और 10 30, कुल 30 है। और उसमें से ये रिएक्शन है 29.607, तो बहुत कम बचेगी ना, ये रिएक्शन निकल जाएगी यहाँ पे। कैसे देखिएगा, मैंने क्या किया 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30 में से 29.607 घटा दिया, जो प्रॉपर रिएक्शन थी, तो 0.393 किलो न्यूटन आ गई। ये लिख दिया मैंने, आर ए बराबर 0.393 किलो न्यूटन। ठीक है। अब देखिएगा कैलकुलेशंस फॉर SF, यानी कि शीयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन। अब कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो आपने अगर मेरे
वीडियोस देखिए मैंने सेकेंड ईयर के सॉन्ग के, तो जहाँ जहाँ पॉइंट लोड लगता है वहाँ वहाँ शेयर फोर्स अपना वहाँ वहाँ शेयर फोर्स आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, एक बार उस पॉइंट के जस्ट राइट में, एक बार जस्ट उसके लेफ्ट में। तो देखिए अगर मैं इस बी पॉइंट के जस्ट राइट में खड़ा होता हूँ, बी के जस्ट राइट में, और राइट में देखता हूँ कोई लोड ही नहीं है, तो कितना होगा शेयर फोर्स? 0। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे एफ बी इज इक्वल टू 0 जस्ट टू द राइट ऑफ बी, इस बी के जस्ट राइट में। लेकिन जैसे ही बी के जस्ट लेफ्ट में आता हूँ, ये 10 का लोड नीचे लग रहा है राइट में देखने पर, तो ये -10। अच्छा, शेयर फोर्स के लिए जो नोटेशन है वो ये है, ये कोई सेक्शन है, उसके राइट में ऊपर है या लेफ्ट में नीचे है, उसको प्लस कहूँगा, और राइट में नीचे है, लेफ्ट में ऊपर, उसको माइनस कहूँगा। ये शेयर फोर्स के लिए नोटेशन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 का हो गया फर्क, पहले 0 था, 0 से 10 हो गया, इसी पॉइंट पर सडन चेंज आ गया। फिर अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ सी पे कितना हो जाएगा भाई? -10 तो ये था ही, और ये और नीचे कम चला जाएगा, कितना? ये 2 पर मीटर है ना, और दूरी कितनी? 3, तो इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये देखिएगा -10 पर पहुँच गया था बी पर था -10, सी पे -10 तो था ही, और -2 इंटू 3 और हो गया, ये 2 पर मीटर इंटू 3 हो गया, यहाँ पे आए थे। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी -16। लेकिन जैसे ही आप सी को क्रॉस करेंगे तो 29.607 ऊपर लग रही है, तो राइट में ऊपर मतलब प्लस, देखिएगा -16 प्लस 29.607, तो 13.607 हो गई जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, इस सी के जस्ट लेफ्ट में। और अब आगे आएंगे या ए पर आएंगे, ए के जस्ट राइट में आएंगे, तो ये 2 इंटू 7 14, और इसमें माइनस हो जाएगा। देखिएगा ये मैंने ये लिखा ना, जस्ट टू द राइट ऑफ ए, ये जो 13.607 था ना, उसमें से ये -2 इंटू 7 14 माइनस कर दिया, तो माइनस का 0.393 आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस का पॉइंट कितना आ रहा है? माइनस का 0.393 आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका मैंने चेंज किया ना, माइनस का 0.393, और जैसे ही आप ए को क्रॉस करेंगे तो ये 0.393 की जो रिएक्शन ऊपर है ना, तो प्लस हो जाएगी, आखिर में 0 हो जाएगा। ये मेरा वेरिएशन मैंने शो किया यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से, अगर एकदम से आपको समझ में आएगा। ये देखो 10 है ना, ये देखिए 10, ये 0 से 10 हो गया, फिर ये 10 से 16 हो गया, मैंने अभी किया था आपकी, 10 तो था, फिर 2 3 6, फिर ये ऊपर लग रही रिएक्शन तो ऊपर चला गया, ये देखिए 13.607, फिर यूडियो लग रहा है नीचे, फिर नीचे चला गया, यहाँ से माइनस का 0.393 था, फिर ये ऊपर चला गया प्लस का 0.393, तो 0 हो गया। इस तरह से आपको ये बन गया शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी। और ये कुछ पोर्शन माइनस में होगा, कुछ पोर्शन प्लस में होगा, और ये वापस माइनस में होगा। अब ये बनाया मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपको दिख रहा होगा, जो मैंने शेप बनाई है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप है। ये अलग अलग जगह मैंने बेंडिंग मोमेंट के मान लिखे हुए हैं, ये कैसे आए जरा देख लें इसको। आप देखिएगा एम बी बेंडिंग मोमेंट एट बी 0, इसमें कोई संदेह नहीं है, फ्री एंड पर मोमेंट 0 ही होता है। अब सी पे निकालना है ना, कैसे निकलेगा? सी पे 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3/2, 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3/2, सॉल्व किया 39 आ गया। अब ए पे निकाला, ए पे यानी कि फ्री एंड पर, ए यहाँ निकाला, तो 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 का आधा 5, और ये ऊपर लग रही है प्रॉप रिएक्शन, तो -29.607 इंटू 7। ये जब सब किया मैंने यहाँ पे देखिएगा, 10 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 -29.607 इंटू 7 सॉल्व किया, तो माइनस का 7.249 आ गया, माइनस का 7.249। ये देखिए यहाँ पे माइनस का आ रहा है ना, 7.249 माइनस आ रहा है नीचे। अच्छा, जो ये एंड देखिए फिक्स है, ये फिक्स होता है कैंटिलीवर में, और जहाँ एंड फिक्स होता है ना, वहाँ हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक वर्टिकल लाइन आती है। ध्यान दीजिएगा, शेयर फोर्स डायग्राम में वर्टिकल लाइन कहाँ आती है? जहाँ पे कोई पॉइंट लोड हो या जहाँ पे रिएक्शन हो, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो वर्टिकल लाइन आएगी वो आएगी यहाँ पे फिक्स एंड पर, इतनी। अब बाकी सारा एक कर्व, क्योंकि देखो पूरा यूडियल है, तो पूरे में एक कर्व ही आएगा। यहाँ कर्व की शेप ऐसी होगी,
ये वैल्यू सारी मैं लिख चुका था, और यहाँ मैंने 7.249 लिखी थी माइनस में, स्ट्रेट लाइन थी। फिर अच्छा, एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, ये जो आप देख रहे हैं शीरफोर्स डायग्राम, ये यहाँ पे अपना साइन चेंज कर रहा है, तो हमें ये पॉइंट निकालना होगा। मैंने इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली है, तो ये डिस्टेंस आई है 0.1965 मीटर। कैसे आई है मैं आपको अभी सिखाता हूँ इस चीज़ को, तो बताता हूँ। मैंने यहाँ कहीं काम इसमें कर रखा है, 0.1965 मीटर। तो ये देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ मैंने कहाँ कर रखा है इस चीज़ को। अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो ये रहा, देखिए ये रहा, मैंने बॉक्स बना किया। यहाँ देखिए जो डी पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे शीरफोर्स जीरो नहीं है? देखो ये ऐसा डायग्राम जा रहा है ना, इस प्रकार चेंज होता हुआ। यहाँ देखो क्रॉस कर रहा है, डी पे शीरफोर्स जीरो, मैं लिखा ना यहाँ पे एफ डी बराबर जीरो। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट है डी, इसको अगर ऊपर मैं लोकेट करूँ तो ये यहाँ आएगा, डी इस जगह आएगा। मैंने क्या किया, ये दूरी मैंने एक्स मान ली, और अब इस डी सेक्शन पर शीरफोर्स कितना है? जीरो। मैं राइट में लेफ्ट में देख रहा हूँ, तो ये ऊपर लगी रिएक्शन। अच्छा, आपको पता है ना, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर क्या बोलते हैं? माइनस। तो माइनस का 0.393, अपन मोमेंट नहीं ले रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, केवल ये माइनस का 0.393 ऊपर जा रहा है, इसलिए लेफ्ट में ऊपर माइनस। और ये यूडीएल जो इतना है, ये वाला एक्स दूरी तक, ये आ रहा है नीचे, तो प्लस में हो जाएगा। कितना पर मीटर? कितना है? 2। दूरी कितनी? एक्स, तो 2 × एक्स। देखिएगा, माइनस का 0.393 प्लस 2x बराबर जीरो। क्यों किया? यहाँ पर शीरफोर्स जीरो है, इससे x मिल गया आपको सॉल्व करने से। अगर मैं 2x निकालूंगा, 2x बराबर 0.393, तो x बराबर 0.393/2, यानी कि 0.1965 मीटर। ये मैंने लिख दिया 0.1965 मीटर, 0.1965 मीटर। यानी यहाँ से 0.1965 मीटर पर ये शीरफोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, एस एफ डी अपना साइन चेंज कर रहा है। तो इस पॉइंट पर जो मैंने डी नाम दिया, इस पॉइंट पर ये जो नेगेटिव मोमेंट होगा मैक्सिमम होगा। और अगर मैं इस दूरी पर लेफ्ट से राइट से कहीं से भी अगर मोमेंट निकालूंगा, तो आपकी सुविधा की बता दूं, वो मोमेंट आएगा यहाँ पे मैक्सिमम 7.2876 किलो न्यूटन मीटर। 7.2876, देखिए ये 7.249 है, इससे ज़्यादा ही होगा। यानी यहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो शेप होगी ना, यहाँ से शुरू करेंगे और ये मैक्सिमम पे ले जाते हुए और वापस वहाँ पे ले जाएंगे 39 तक। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। यहाँ पे इसे कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु। और आपके लिए मैंने इस पॉइंट को, देखो ये पॉइंट को मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। अगर मैं ये दूरी यहाँ से एक्स मानूँ, तो इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है। और जैसे ही बेंडिंग मोमेंट जीरो करूँगा, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी, देखिए मैंने यहाँ किया हुआ है एम ई बराबर जीरो। अब मैंने किधर से किया है? लेफ्ट से किया है। अब देखिएगा इस पॉइंट के लेफ्ट के अंदर ये प्योर मोमेंट लग रहा है यहाँ पे, माइनस का 7.249। देखिएगा माइनस का 7.249, ये रिएक्शन ऊपर लग रही है, तो 0.393 और इंटू एक्स, तो माइनस का 0.393 इंटू एक्स प्लस यूडीएल। ये यूडीएल जो आप देख रहे हैं, ये लग रहा है नीचे, तो 2 है पर मीटर, 2 × एक्स, ये दूरी मैंने एक्स मान रखी है ना, 2 × एक्स और इंटू x/2, तो प्लस 2 × x/2 बराबर जीरो। क्यों? यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो है। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7.249 माइनस का 0.393 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। ये बन गई एक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हमने सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा दिया, -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2 से, तो सॉल्व किया तो ये 2.896 मीटर आ गई। देखिए 2 आंसर रहे थे एक। अब जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 उत्तर आते हैं, एक उत्तर इसमें वैलिड नहीं होगा। ये 0.393 प्लस माइनस 5.399 आ रहा था, तो माइनस वैलिड नहीं है, क्योंकि माइनस लेंगे नहीं तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता डिस्टेंस का, प्लस लिया मैंने, तो ये 2.896 मीटर आ गया। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर है, ये यहाँ से 2.896 मीटर पर है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन किया था 2018 का, और
कोई भी मुझसे जो मेरे वीडियो देख रहा है वो मुझसे इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ मांग सकता है, तो पीडीएफ उसको भेज देंगे। तो इसमें सारे सवाल सॉल्व कर रखे हैं और वो मैं आशा करता हूँ आप लोग उसको देख देख के सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। ये 2018 की प्रॉब्लम है और इस प्रकार का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे कई सवाल आते रहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपीएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। धन्यवाद।